तो देखिए, कहते हैं देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। तो देखिए, दूध दही का खाना भी और देशों में देश हमारा हरियाणा भी है। यानी ये कहावत और ये मुहावरा तो देखिए इसलिए ताकि जो कलायत के युवा हैं, या फिर मैं हरियाणा के युवाओं की बात करूं कि खान पान अच्छा है, लेकिन खान पान अच्छा होते हुए भी वो युवा यानी खाने के बाद यानी स्पोर्ट्स के अंदर जाने का जो सपना है युवाओं का, कलायत के अंदर वो दम तोड़ रहा है। देखिएगा, जो युवा है ये यहाँ पर कसरत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की एक मुहिम भी है कि शहर या गांव वहां पर युवाओं को जो स्टेडियम है, स्टेडियम मुहैया करवाया जाए, स्टेडियम के अंदर मूलभूत सुविधा यहाँ पर दी जाए युवाओं को। लेकिन लंबा समय बीत गया, लंबा अरसा बीत गया है, इन युवाओं के पास ना कोई स्टेडियम है और ना कोई जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन युवाओं को मिल पा रही। लेकिन लंबे समय से युवाओं की मांग थी। 2019 की बात करूं मैं तो उस दौरान भी यहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर भी युवाओं की मांग थी कि इनको सिर्फ एक ही मांग युवाओं की थी यहाँ पर कि इनको स्टेडियम यहाँ पर बनवाकर दे दिया जाए। लेकिन लंबा अरसा हो गया और अब तक इन लोगों की, जो युवाओं की मैं बात करूं, कलायत के युवाओं की बात करूं, तो वो जो मुहिम है वो या जो मांग है वो इनकी पूरी नहीं हो पाई। फिलहाल देखिए, एक लगातार मैं बता रहा था कि 2019 चुनाव हुआ, उसके बाद आपकी मांग थी एक कि स्टेडियम, हाँ लगातार है, यानी चुनाव की बात हम कर रहे थे जी। मिले हो मंत्रियों से मिले, हाँ, क्या रहा? सभी ने आश्वासन दिया है पर काम किसी ने किया नहीं। मतलब इतने मंत्री आ गए, इतने एमएलए आ गए, चेयरमैन आ गए, सभी ने राज कर लिया कलायत के ऊपर, कलायत विधानसभा के ऊपर, पर किसी ने काम नहीं करवा के दिया स्टेडियम का। बच्चों ने देख लो कहाँ पे तैयारी लग रही है, यहाँ 1% की भी सुविधा नहीं है पानी पीने की, प्रैक्टिस की। और यहाँ पे देखो बाइक भी, गड्डियां भी सारी चल रही हैं, नशे भी यहाँ पे हो रहे हैं नहर के ऊपर। तो अब बस यही है बच्चों की एक मांग की स्टेडियम की। यानी कि आपने कहा नशे के बीच इस प्रकार से स्पोर्ट्स करना, यानी मेहनत करना। हाँ। आस पास देख लो नशे के बिल्कुल इंजेक्शन वगैरह सब चीज पड़ी है, पर सुविधा कुछ नहीं मिल रही यहाँ पे बच्चों को। तो फिर किस किस से मिले हो अभी तक? अभी सभी से मिल रही है, जो पहले मंत्री रह चुके हैं उनसे मिल रही है, चेयरमैन रह लिए उनसे मिल रही है, और जो अब आने वाले हैं उनसे भी मिल रही है। तो सभी ये आश्वासन तो दे दें कि यहाँ करवा देंगे, पर वो तो करवाएंगे तभी पता लगेगा। तो और बस आगे कमेटी में जाते हैं तो कमेटी कहती है कि जगह ही नहीं है, जगह भी बच्चे लेके देंगे क्या सरकार को। अब यहाँ से रोड निकालना पड़ जो, कुछ भी सरकारी संस्था बनानी पड़ जो तो रिकवर कर लेगी। तो ग्राउंड के लिए जगह नहीं है इनके पास, वो बच्चे ग्राउंड लेके देंगे इनको। जो ये पार्क बनवाया था 5-7 साल पहले, तो ग्राउंड मतलब पार्क बनाया था, वहाँ पे ग्राउंड बनाया जा सकता था। इब पार्क में क्या करने जाते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं, फिरने के लिए जाते थे। वो तो ग्राउंड पे भी घूम सकते थे। वो 5-7 किले का नाश कराया तो किसी ने कराया? वो जो चेयरमैन थे मौजूदा, जो एमएलए थे, मंत्री थे, उन्होंने कराया। ये आगे देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए, मांग यही थी। और मैं एक बार कहूंगा तो एक बार कैमरा दूसरी तरफ घुमाएंगे। देखिए युवा हैं काफी कलायत के, और इनके एक मांग भी है। और एक पढ़ लिख कर जब युवा एक स्पोर्ट्स की तरफ जाने का सपना होता है ना, तो कहीं ना कहीं कलायत इलाके के जो युवा है उनका सपना भी कहीं भी नहीं है। यहाँ से नरवाना जाना पड़ता है, कैथल जाना पड़ता है, हर रोज अप डाउन भी नहीं होता बच्चों से। तो अब यहाँ पे आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। बताओ लड़कियां का यहाँ कैसे प्रैक्टिस करेंगी, कैसे कोई करवा सकता है? सरकार तो कहती है ना स्पोर्ट्स कोटा भी एक अलग से, स्पोर्ट्स कोटा यानी आप अगर खेलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाएंगे, सभी बढ़ रहे आगे। सिर्फ कलायत विधानसभा ने छोड़ गए, इसका नाश हो लिया कलायत विधानसभा का, बिल्कुल हो रहा। सभी मंत्रियों का हो रहा, एमएलए का हो रहा, जो चेयरमैन रह चुके हैं उनका हो लिया। आगे आवेंगे वे भी करेंगे। मान तो लगता नहीं बस स्टेडियम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। देखिए, उछल कूद जरूर युवा कर रहे हैं, यानी कि अगर बात करूं तो उछल कूद यहाँ पर जरूर है। लेकिन मुहैयों की बात की जाए, यानी सुविधाओं की बात की, स्टेडियम की बात की जाए, तो इनके तरफ वो जो स्टेडियम है वो नहीं। योगेश, तो देखिए सरकार है ना, एक सरकार ये कहती है कि हम जो युवा है ना उनको नौकरी देंगे, स्पोर्ट्स कोटा भी अलग से निर्धारित कर दिया गया स्पोर्ट्स कोटा, लेकिन वो सुविधा शायद नहीं मिल पाई। आपने एक सीधी बात बताऊं जी, अगर नौकरी दे देंगे तो इनकी रैलिया में कौन फिरेगा धक्के खांदा? सरकार ने बेरा बेले रहेंगे तो रैलिया में भी जाएंगे और झंडे बिठावेंगे, लोगों की गाड़ी भी खावेंगे। ठीक है, रोजगार देना नहीं। बालक नुए कोई विदेश बग जाए बेचारा, चाहे किसी पे 2 किले चाहे 1 किला बेचा कर अपना बाहर। फिर गवर्नमेंट यो नारा देवे कभी बच्चा का पलायन रोकेंगे। पलायन तो जब रोकोगे जब आप रोजगार देने से पहले उसके काबिल तो करो आप कि बच्चा किसी तरह प्रैक्टिस करेगा, जिस चीज ने वो पाना चाह रहा उनमें सुविधाएं तो दो, जिनका यूज करके वो बच्चा उस लक्ष्य ने पा लेगा।
गवर्नमेंट तो किसी तरीके का भी कुछ नहीं कर रही है। आप देख लो जी, उड़ता देख लो, वहाँ तक कोई भी एक भी तरीके की तो हर रोज कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? और रोज आप देख लो जी, खुद ही आ रहे, कम से कम 100-150 बच्चे तो आते ही हैं। ठीक है, मैं तो आज इस बात को देख के भी थोड़ा सा मेरे को भी हैरानी होती है कि आज के टाइम में सब बच्चे बाहर जाने की सोचते हैं। +2 करी बाहर, 10वीं करी बाहर, बच्चे पढ़ना भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसी भी तरह की नौकरी नहीं है, कोई सरकार साथ नहीं देने वाली। फिर भी बच्चों के अंदर इतना जुनून देख के सर मैं तो थोड़ा सा हैरान हूँ। तो सरकार तो ये कहती है ना कि युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, अभी जो बच्चा है वो बाहर ना जाए, यहीं पर नौकरी कर सकते हैं ना। नहीं सर, नौकरी तो अब करेंगे ना। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे का कोई ड्रीम होता है, इवन बच्चों का डिफेंस में जाने का ड्रीम है, ये किसी को पुलिस में लगना है, किसी को फौज में जाना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है। तो एक बात बताओ, उसके लिए तो फिजिकल और मेंटली हेल्थी होना जरूरी है ना। अगर फिजिकली और मेंटली हेल्थी नहीं होगा बच्चा, तो एक बात बताओ कि भी देश की रक्षा कैसे कर लेगा जब वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो खुद की रक्षा भी नहीं होगी। तो काफी लंबे समय से मांग थी ना कि नेताओं से मिले आप। हाँ जी। जिस प्रकार से मैं मंत्री की बात, पूर्व मंत्री यहाँ पे और तमाम जो नेता है उनसे मुलाकात हुई, तो उनका क्या कहना था इस बारे? सर, जो पूर्व मंत्री थी उनकी तो बात मेरे से ऐसी बात मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने तो कभी हमको प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया। सच्चाई बात तो है, ज्ञापन हाथ में होता था, उनकी CID पहले होती थी। क्योंकि जो हमारे यहाँ के मुखबर थे, चाहे कुछ लगा लो, वो गांव का डेवलपमेंट चाह ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता है भी स्टेडियम मेन मुद्दा है। अगर हम कल कोई स्टेडियम का मुद्दा अगर हम छोड़ देंगे ना, तो राजनीति, अगर स्टेडियम बन गया तो राजनीति किस चीज पे होगी? वो CID को पहले इन्फॉर्मेशन दे देते थे कि भी ऐसे करके बच्चे ज्ञापन देंगे, CID पहले नाम लिख लेती थी। इस शरीफ करके बच्चे हैं जी, सभी को केस का डर है, सभी कोई बच्चा बाई चांस जोश में कुछ उल्टा बोल दे तो उसके ऊपर पर्चा, और ऐसे हमने देखा भी है। तो ऐसे कैसे खेलोगे फिर आप नहर की पटरी पे? भी जब तक सहन की शक्ति है जी, तब तक सहन तो करेंगे। बारिश होगी तो चिक्कड़ होगा ना, यहाँ पर खेलो कहाँ फिर सड़क पे अपने घर आ जी। बहुत बच्चे टांग पे चोट खा ले, किसी की बांह टूट जाए है जी। बारिश में तो ऐसा ही काम है जी, कोई जंगली जानवर है, जिस तरह आप देख लो जी, दूर तक भीड़ पड़ा, कोई सांप भी आ जाए जी, किसी के पीछे बंदर भी लग जाए जी, और भी जंगली पशु हैं जी, वो नुकसान पहुंचा दे बच्चे ने। सरकार तो नहीं सोच रही जी, मारे तो लोग, मैं तो कलायत वाले देख के बात कहूंगा जी। देखो, मैं तो बोलूंगा पता नहीं के मतलब निकलेंगे, आपने खुद पता जी, लेकिन कलायत वाले तो एक हो गई बात तो सोच लो कि कोई बात नहीं, जाति की राजनीति बाद में हो जाएगी, पहले स्टेडियम वाली तो करवा लो। मैं तो एक बात करूंगा जी कि इब की बार इलेक्शन का पूरा विरोध करांगे, बिल्कुल करांगे। जब तक माने स्टेडियम नहीं आते, हर कोई आ जाए जी ये बात बोल के कभी भाई मेरा मेन मुद्दा ये होगा कि मैं स्टेडियम बनवाऊंगा, लेकिन वो अपनी जेब भरता है, सबसे पहले अपनी कीमत लगाता है, चाहे कोई MC है, चाहे कोई चेयरमैन है, वो अपने। तो फिर अब सोच के वोट करना है फिर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पार्टी नहीं देखी जाएगी जी, जो बंदा दमदार होगा, जो बंदा कलायत के विकास के लिए अड़ेगा, उस बंदे को वोट मिलेंगे, नहीं बाकी सबको जय श्री राम है। नहीं, वही तो फिर पहले वोट लेने से पहले तो बोल दिया जाएगा नहीं कि जो मांग है ना आपकी वो पूरे कर देंगे। हम तो लिखित में लेवांगे जी, वादा फिर भी नहीं पूरा हुआ, फिर वादा पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? फिर कल ने उसका हर जगह विरोध होगा जी, कल ने वो कोई मीटिंग अटेंड करेगा, किसी का ब्याह शादी में होगा, वहाँ भी विरोध होगा जी उसका जी। कोई वो थोड़ी है जी, लिखित में दे दिया तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हड़के में छोड़ देंगे जी, भी फिर तो सारी जगह विरोध है जी। ना तो किसी पंचायत में उसने बोलने देवा जी, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में बोलने देवा जी, सबसे पहले उसका वही ज्ञापन धरांगे, आगे अभी तो नहीं साइन करे हुए। मेन बात तो यह है। देख, एक कहावत हरियाणा के अंदर कि देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। खान पान तो अच्छा है ना? नहीं, खान पान तो अच्छा है जी, फिर खान पान के लिए मतलब जगह भी तो होनी चाहिए जी हमारे पास। स्टेडियम ही निकला है इसमें, इसके लिए हम बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। आप भी रिगार्डिंग हमारे कई बार कवर कर चुके हैं, 10-12 बार। आप भी हमारे साथ चले हो, SDM के पास भी चले हो, माननीय मंत्री के साथ पास भी गए हो। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, वो कलायत पे राज करके चले गए, क्योंकि वे कुछ लोकसभा के सांसद थे। हमने उनको भी ये ज्ञापन दिया था, सर हमारे कलायत में स्टेडियम नहीं है, और उन्होंने भी हमारे कलायत में स्टेडियम के लिए कोई भी ना ये मांग उठाई है, ना कोई प्रपोजल डाला है, और ना ही कोई मतलब कि अभी तक ऐसा काम किया कि हम मान जाए कलायत में स्टेडियम बन सकता है जी। स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना कि एक युवा है, उसका सपना रहता है किसी का आर्मी की तरफ जाने का। स्पोर्ट्स कोटा भी एक निर्धारित है सरकार द्वारा, तो स्पोर्ट्स कोटे का लाभ कलायत के युवाओं को मिल पा रहा है फिर? नहीं, आपको स्पोर्ट्स कोटे की बात बता रहे हूँ जी। कलायत में इस चीज का पता ही नहीं है भाई स्पोर्ट्स क्या चीज है, कि इसका सबसे बड़ा रीजन स्टेडियम नहीं है। मैं खुद भी स्पोर्ट्स कोटे से हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब पे लगा हूँ। मैंने खुद भी रोहतक, कुरुक्षेत्र बहुत दूर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ी, जब जाके मेरे को मतलब की स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली है। अब बच्चे छोटे छोटे पूछते हैं मेरे से कि कोच साहब मेरे को विराट कोहली बनना है, कोच साहब मेरे को नीरज चोपड़ा बनना है, मेरे को फलाना प्लेयर बनना है, मेरे को बड़ा प्लेयर बनना है। क्या बताऊं उनको भाई, हमारे पास स्टेडियम ही नहीं है। ये ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं छोटे बच्चों को हमने।
तो कलायत प्रशासन से हमारी यही मांग है। बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा शहर है, बड़े बड़े मंत्री एमएलए मंत्री मतलब कि यहाँ पर राज चल के चले गए, उन्होंने एक मिनट भी ये नहीं सोचा भाई स्टेडियम बना दिया जाए। हमने माननीय जो हमारे विधायक बने कलायत के विकास सारण जी, उनके पास फोन किया था, वो चंडीगढ़ थे, तो विधानसभा का सत्र जब शुरू होने से पहले दिन फोन किया, उन्होंने कहा हमने तो हमारा जो 1.5 मिनट का कंटेंट तो पूरा कर लिया है, उन्होंने कहा स्टेडियम की बात तो हम नहीं रख पाएंगे। तो हमने इससे बात भी कही, आप जब वोट लेने के लिए आए, जब देखना था आपने भाई हम वोट तो नहीं ले पा रहे, नहीं हम इनकी मांग नहीं रख पाएंगे, तो अपने वोट की क्या जरूरत थी हमारे की। तो उन्होंने बस ऐसा कह के फोन काट दिया। मतलब हमारी अब भी आवाज उनसे यही निवेदन है कि विकास सारण जी से भाई कलायत में स्टेडियम बना दिया जाए। तो उम्मीद है मन पाएगा? बस उम्मीद तो अब जी कलायत में नगर पालिका चुनाव है, हम तो जो आने वाला चेयरमैन उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं जी। अब जो भी चेयरमैन के लिए मैदान में आएगा उससे यही उम्मीद है भाई स्टेडियम का मुद्दा लेकर जरूर आए, मन में लेके आए स्टेडियम जरूर बनवाऊंगा मैं। अगर मतलब कि भाई निजी विचार लेके आएगा भाई तो मेरे पूरे भी नहीं हुए हैं, तुम्हारा स्टेडियम कहाँ से बनवा दूं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो देखिए तमाम युवा यहाँ पर, देखिए अगर मैं दूसरे शहरों की बात करूँ ना, दूसरे शहर के अंदर अच्छे अच्छे स्टेडियम है, युवा खेलता भी है और आगे बढ़ता भी है, नौकरी मिलती है। आप लंबे समय शायद संघर्ष करो यहाँ पे, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं जी, नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है जी, ना स्टेडियम है, पूरा डांगर फेंका बग जाए जी, डांगर फेंका पूरा सड़ैंद आवा जी, कौन रेस मारा है कौन नहीं, पूरा रेस मारा है जी, नासा बड़ा जी सारा होता बांस, बिल्कुल रेस भी नहीं मारे जाती जी, कैसे बात जा स्वस्थ नहीं हो इसका मतलब। हाँ। स्वस्थ के लिए स्टेडियम चाहिएगा। हाँ जी चाहिएगा जी, ना पूरा स्टेडियम है जी, ना कुछ है, छोटे छोटे गाँव है जी, कोड़े खा जी, उसमें भी ग्राउंड है जी, यहीं पे कुछ नहीं है जी, पूरे जी खड्डे हैं जी, चोट लग जाती है, सीन पेन हो जाता है और क्या। जी बताइए आप, क्या लग रहा है? ऐसा अच्छा लग रहा है कुछ? ना जी अच्छा नहीं जी स्टेडियम, हम भी सवेरी तैयारी करने कोले खां जाते हैं, मतलब वर्कआउट लगाने कोले खां जाते हैं, उधर नहर पे खड्डे हैं, नहर पे तो रनिंग करते हैं, मतलब कम से कम भी मैंने 2 साल हो लिए जी रनिंग करते हुए, मतलब यहाँ पे खड्डे हैं, 2 बार मेरा पेन हो चुका है जी पैर में। मैं यही अपील करूंगा जी कि कलायत में स्टेडियम बनना चाहिए। है उम्मीद कुछ? देखो जी उम्मीद तो सरकार पे वोट है? हाँ जी मेरा वोट तो मन रहा है जी। कब बना वोट? वोट तो जी मैं 21 साल का लिया, 2-3 साल पहला मन रहा जी। क्या सोच के वोट करा था अब की बार तो न्यू सोच के वोट गिरा था जी कि स्टेडियम बनेगा, कमलेश टांडा भी कहे थे स्टेडियम बनेगा, विकास सारण भी कहे था स्टेडियम बनेगा, फिर अभी तक बना नहीं है। फिर जी हम वोट गिर जिस उम्मीद से वोट गिरा था जी, फिर अब नई काम बन रहा जी, हमारे हाथ में क्या है जी। तो देखिए ये दर्द है बच्चों का कि जिस प्रकार से लंबे समय से जो युवा है कलायत के, उनकी मांग थी कि स्टेडियम हो और स्पोर्ट्स के अंदर ये जो युवा है यानी खेले और जाए स्पोर्ट्स के अंदर, और इनका जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन लंबा अरसा बीत गया, लेकिन जो सरकार ने इनकी नहीं सुनी। ये बार बार अधिकारियों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, तो लगातार ये युवा अपनी मांग को लेकर उनके समक्ष पहुंचते, लेकिन इनकी मांग वो पूरी नहीं हो पाई। तो मेरे साथ इसी चर्चा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानी है। देखिए सीधी सर आपसे ही बात करें कि लगातार युवा है कलायत के, उनकी मांग ये थी कि स्टेडियम बना दिया जाए और इनका जो सपना है यानी स्पोर्ट्स के अंदर वो चले जाए, लेकिन सपना ये आप सीधा तौर से आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो सरकारें समय समय पर हरियाणा में रही हैं उनका ये मैसेज भी रहा अभी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। यानी कि खेल नीति यहाँ की इस प्रकार की रही है कि वहाँ मेडल जीतने पर नौकरियाँ भी मिलती हैं और वहाँ कैश अवार्ड का भी प्रावधान है, इसलिए इस प्रकार के मैसेज दिए जाते थे। लेकिन उस टारगेट तक, उस एम तक बच्चे तब पहुँचे जब उनके पास खेल का मैदान हो। यहाँ के बच्चों के पास खेल का मैदान नहीं है और यहाँ जो पटरी है नहर पटरी पर ये अपनी खेल प्रतिभाओं को तलाश रहे हैं, या गाँव का जो अंदर का आवासीय इलाका है वहाँ ये गलियों में या तंग स्थानों पर खेलने का प्रयास करते हैं। और जब बरसात होती है तो इन्होंने अभी बताया कि वो सड़क पर दौड़ते हैं, तो बड़े जोखिम की स्थिति से गुजरकर ये अपने टारगेट के लिए दौड़ रहे हैं। और ये दर्दनाक स्थिति है कि जहां बच्चों में जज्बा है, प्रतिभा है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। इनकी आवाज़ ठीक है, ये ठीक आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको खेल स्टेडियम मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार भी है, उनका हक है और ये मिलना चाहिए। तो लंबे समय से अगर मैं नगर पालिका की बात करूँ, जिस दौरान यानी 13 मई 2016 को शायद चुनाव हुए थे,
18 में चुनाव हुए थे, तो इन युवाओं की मांग फिर भी थी और 2016 के अंदर मुख्यमंत्री का भी आना हुआ। क्या उस दौरान भी मांग रखी गई थी स्टेडियम की? तो हाँ बिल्कुल, खेल स्टेडियम का तो मुद्दा मुख्य रूप से उठता रहा है, लेकिन एक पेंच इसके बीच जमीन का फंसता रहा है कि जो सरकार की खेल स्टेडियम नीति है उसमें कम से कम 6 एकड़ लैंड का होना वहाँ अनिवार्य है, लेकिन कलायत नगर पालिका के पास इस प्रकार की कोई लैंड उपलब्ध ही नहीं है जहां वो अपने स्तर पर जमीन को उपलब्ध करवाएं और खेल स्टेडियम बन जाए। क्योंकि जो अभी सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि जिसमें ऐसा प्रावधान रखा गया हो कि जमीन को एक्वायर किया जाए। उस चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे नगर पालिका है या परिषद है या निगम है, वो अपने स्तर पर निःशुल्क उनको जमीन उपलब्ध करवानी होती है। अपने द्वारा वो जमीन उपलब्ध कराते हैं और बच्चों को वहाँ खेल स्टेडियम मिलते हैं। लेकिन कलायत में खेल स्टेडियम नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जमीन नहीं है और इसमें सरकार कोई विशेष नीति बनाए इनके लिए जिससे जमीन का प्रबंध हो और जो खिलाड़ी हैं जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि उनके जिस प्रकार ओपन वो कसरत करते हैं, खेल स्टेडियम नहीं है और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने सफलता हासिल की है, इन चीजों को, इनके जज्बे को देखते हुए ये सरकार एक विशेष मुख्यमंत्री नायब सैनी जिसे हम ये मांग करेंगे, एक विशेष पॉलिसी बनाकर कलायत शहर में बच्चों को खेल स्टेडियम की लैंड दी जाए और ताकि यहाँ खेल स्टेडियम, ओपन और इंडोर स्टेडियम विकसित हो। कहीं जो अधिकारी है वो ये भी पूछेंगे कि अगर हम आपसे सुझाव मांगते हैं कि जमीन कहाँ हम दे सकते हैं, कहाँ हम स्टेडियम बना सकते हैं कलायत के अंदर? नहीं, कलायत में ऐसी बहुत सी लैंड हैं, चाहे वो कलायत के सजुम्मा रोड की बात है, अगर एक्वायर करने की बात हो तो उपलब्धता है जमीन की, यहाँ सजुम्मा रोड पर उपलब्धता है। या बच्चे अगर और कोई सुझाव रखते हैं तो कलायत का जो शहर है इसके नियर बाई जो विलेज हैं उस बीच कलायत की सीमा के अंदर ऐसी बहुत सी जमीन है जो स्टेडियम के लिए कोई भी उसको सरकारी जो रेट होते हैं उस पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सभी योजनाएं के लिए होती हैं एक्वायर यहाँ, चाहे वो यहाँ नहरी पेयजल योजना है, चाहे वो बिजली स्टेशन है, कोई भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे नगर पालिका भवन तो उनका अपना है। तो बहुत सी जमीनें हैं जो जब भी कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है सरकार उनको कहीं ना कहीं या तो एक्वायर करती है या उसको खरीदा जाता है। तो यहाँ अगर सरकार ये सोचे कि यहाँ सरकारी स्तर पर जमीन नगर पालिका से उपलब्ध हो पाएगी, ये संभव ही नहीं, क्योंकि नगर पालिका के पास ऐसी कोई जमीन आज के समय उपलब्ध ही नहीं है। जी शुक्रिया जी। तो देखिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया थे और तमाम तरह से हम वो तस्वीरें आपको दिखाई जिस प्रकार से युवाओं का जो दर्द है, यानी दर्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लंबे समय से देखिए तमाम जो युवा है ना, ये अपनी कसरत यहाँ पर करते हैं, ये मेहनत यहाँ पर करते हैं, यानी पढ़ लिख तो लिया लेकिन युवाओं का कुछ सपना होता है कि वो जो युवा है वो मेहनत करके, यानी स्टेडियम के जरिए, यानी मांग क्या थी स्टेडियम की कि यहाँ पर स्टेडियम के अंदर खेलेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो स्टेडियम के अंदर इनको उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन जो सपना है युवाओं का यहाँ पर कलायत इलाके के अंदर, नहीं गाँव को छोड़िएगा आप, कलायत को छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो शहर है कलायत यानी उपमंडल का दर्जा कलायत को हासिल है और विधान यानी जो विधायक है यही से बनता है, लेकिन जहां पर मेन जगह है वहां पर ही स्टेडियम उपलब्ध नहीं है। ये युवा देखिए यहाँ पर पटड़ी पर ये अपनी कसरत करते हैं। अब देखना ही होगा इस खबर का कितना असर होगा और इन युवा का दर्द कौन समझ पाएगा। देखते रहिए केबीएन 24 में आपके साथ रणदीप धानिया।